पुराने वाले वक्फ एक्ट के खिलाफ जो मैंने पीआईएल फाइल किया था उस पर 7 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, और जब इस कानून को सरकार ने बदला तो जो संशोधन हुआ उसके खिलाफ जो पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 16 अप्रैल को सुनवाई है। मैंने जब दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया, उसके बाद देश भर में अलग अलग हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुई और कुल मिला के 120 पीआईएल फाइल हो चुकी है। ये केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था अपना एफिडेविट फाइल करके। अब संशोधन हो गया तो उसके खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। मुझे दिल्ली हाईकोर्ट इसलिए जाना पड़ा कि जब हमने सबसे पहले इस पुराने वाले कानून को, वक्फ एक्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कुछ सवाल पूछा था। पहला तो ये पूछा था कि आपकी कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया इस कानून का उपयोग करके। दूसरा ये भी कहा था कि आपको अगर लॉ को चैलेंज करना तो दिखाना पड़ेगा कि लॉ का मिसयूज हो रहा है। जब हमने लॉ का मिसयूज दिखाने के लिए पूरा एक नोट्स कोर्ट को दिया, उसमें लगभग 10 लाख एकड़ का जिक्र था, तो उसको कोर्ट ने हमें पढ़ने नहीं दिया था। और जब कोर्ट का मूड हमने देख लिया कि नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, नोटिस नहीं करना चाह रहे हैं पीआईएल पे, तो हमने अपनी पीआईएल वापस ले लिया और फिर हम दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। उसके बाद देश के अलग अलग हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल होना शुरू हुई और 120 पीआईएल अब तक हो चुकी है। हरिशंकर जैन जी की पीआईएल, विष्णु जैन जी की पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, ऐसे मुंबई हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हिमाचल हाईकोर्ट में पीआईएल है, राजस्थान हाईकोर्ट में है, गुजरात हाईकोर्ट में है, बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट में, पूरे देश में अलग अलग पीआईएल चल रही है। एक जो लॉजिक दी जाती है वक्फ के मामले में कि भाई बाबर का चबूतरा, तुगलक का किला, गोरी गजनी का जो जहां वो घूमते टहलते थे, लोधी का जो पार्क है, या जो औरंगजेब का घोड़ा जहां घास खाता था, वो सब वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर उसके हिसाब से देखिए तो वर्तमान जो एशिया है ना, वर्तमान एशिया, भारत नहीं, भारत के बॉर्डर पे जो राज्य देश हैं वो और प्लस और भी देश हैं, तो जो पूरा का पूरा वर्तमान एशिया है उसमें आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, साइप्रस है, जॉर्जिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, थाईलैंड, इसके अलावा चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पूरे के पूरे वर्तमान एशिया पे भगवान श्री राम का राज था। उत्तर की तरफ भरत राज कर रहे थे, दक्षिण की तरफ शत्रुघ्न राज कर रहे थे, और बीच में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ बैठ के बाकी जो मध्य एशिया है वहां पे राज कर रहे थे। तो पूरा का पूरा एशिया भगवान श्री राम ने राज किया। तो अगर ये वाला फार्मूला अपनाएं कि जहां जहां मुगलों का चबूतरा था, मुगलों का मकबरा था, बीबी का मकबरा था, मुगलों की जहां घोड़े उनके बांधे जाते थे, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, मुस्लिम्स की हो गई, उसके हिसाब से तो पूरा पूरा एशिया हिंदुओं का हो गया, क्योंकि भगवान श्री राम राज करते थे। चलो भगवान श्री राम बहुत पहले राज करते, थोड़ा उसके बाद में आ जाते हैं। 5,500 साल पहले युधिष्ठिर जहां राज करते थे, तो युधिष्ठिर ने राज किया वर्तमान भारत पे, चीन के ऊपर किया, भूटान पे किया, नेपाल पे किया, पाकिस्तान पे किया, अफगानिस्तान पे किया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये पूरा का पूरा एरिया धर्मराज युधिष्ठिर ने राज किया। तो उसके हिसाब से जहां जहां युधिष्ठिर का राज था वो प्रॉपर्टी हिंदुओं की हो जानी चाहिए। थोड़ा और बाद में आ जाते हैं, चंद्रगुप्त को देख लेते हैं। तो लगभग भारत के बाउंड्री पे जितने भी देश है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे आपका भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है, श्रीलंका, ये सभी क्षेत्रों में चंद्रगुप्त ने राज किया। ये तो 2,500 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। तो फिर तो ये सारे के सारे देश हिंदुओं के होने चाहिए, क्योंकि जहां जहां उनका किला है, जहां जहां उन्होंने कुछ भी निर्माण कराया, भाई कंबोडिया में आज भी मंदिर है, थाईलैंड में आज भी भगवान श्री राम की पूजा होती है, बैंकॉक वगैरह चले जाइए आप, बैंकॉक के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको बाकायदा समुद्र मंथन का बाकायदा वहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। तो इसी तरीके से पर्शिया, जिसको आज की डेट में ईरान इराक कहते हैं, वहाँ तो अग्निदेव की पूजा होती थी, वहाँ तो हवन होता था, और आज भी पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, हवन करते हैं। कभी भी गृह प्रवेश करते हैं तो पहले गाय घर में प्रवेश करती है, ये पारसियों का कल्चर है। तो जहाँ जहाँ आज की डेट में आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा फिर तो हिंदुओं का होना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये लॉजिक देना कि नहीं ये मुगलों का घर था, मुगलों को चबूतरा था, मुगलों को मकबरा था, इसलिए मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी, वो लॉजिक ठीक नहीं रहेगी। दूसरी लॉजिक देते हैं, अगर इनका ये कहना है कि नहीं जहां मुगलों का एरिया था वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, तो जो राज होता है वो राजा के बदलने के साथ पूरा पूरा मालिकाना हक बदल जाता है। जैसे जब तक मुगलों ने राज किया, उसके बाद जैसे ही मुगलों के बाद अंग्रेज आए तो पूरा पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर तो अंग्रेज भी कल को क्लेम करना शुरू करेंगे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारा क्रिश्चियंस का है, अंग्रेजों का है।
चर्च भी कल को ऐसे क्लेम करना शुरू करेगा जैसे वक्फ बोर्ड वाले अपना क्लेम कर रहे। और एक बार अगर मान भी ले कि था भी, तो मुगलों से ट्रांसफर हुआ, जो सत्ता ट्रांसफर हुआ अंग्रेजों को हुआ, और अंग्रेजों के बाद सत्ता ट्रांसफर हो गया किसको? भारत के संविधान, भारत को संविधान लागू हो गया। तो जो प्रॉपर्टी मुगलों की थी बाद में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई अंग्रेजों को, फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई भारत की सरकार को, तो फिर वक्फ प्रॉपर्टी हुई क्या? चलो एक बार मान भी लेते हैं भाई ठीक वक्फ हुआ। पहला वाला वक्फ एक्ट 1913 में बनाया जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर। पहला कानून जो वक्फ एक्ट पे पहला कानून बना 1913 में बना था, वो जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बनवाया था। 1923 में उस कानून में थोड़ा और बदलाव किया गया, लेकिन ये कानून ये चलता रहा 1954 तक। और अगला जो नया कानून बनाया वो नेहरू जी ने बनाया 1954 में। तो जब तक जिन्ना वाला कानून चल रहा था 1954 तक चला, तब तक भारत में कुल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। इसको ध्यान से सुनिए, कुल प्रॉपर्टी थी जब तक जिन्ना का कानून चला, अंग्रेजों का और जिन्ना ने जो मिलकर कानून बनाया था, प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। जैसे ही नेहरू जी का कानून लागू हुआ 1954 वाला, उसके बाद तेजी से वक्फ प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो गई। इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत किया, कांग्रेस राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, और सबसे खतरनाक जो बदला गया तो नरसिम्हा राव, भारत रत्न नरसिम्हा राव जी ने 1995 में कर दिया। उसके बाद तो प्रॉपर्टी बेतहाशा वृद्धि हो गई। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने जब इस कानून को बदला, फिर तो पूछो नहीं, बहुत तेजी के साथ बदलना शुरू हुई। और जो मेरी जानकारी थी कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, अब पता चल रहा है कि भारत ने वक्फ बोर्ड ने 40 लाख एकड़ जमीन पे दावा ठोक रखा है। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में 39 लाख एकड़ बताया, उसमें केरल और बंगाल का आंकड़ा शामिल नहीं है। अगर केरल और बंगाल के आंकड़े को शामिल कर दीजिए तो लगभग 1 लाख एकड़ और बढ़ जाएगी, 40 लाख एकड़ जमीन। यानी जिन्ना और अंग्रेजों का कानून जब तक चलता रहा तो वक्फ प्रॉपर्टी रही 50,000 एकड़। जैसे ही कांग्रेस का कानून आया, ये प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़, यानी 80 गुना बढ़ गई। सवाल यह है, ये प्रॉपर्टी आई कहां से? वक्फ अपनी जमीन की जाती है, अपनी पुश्तैनी जमीन की जाती है, अपनी कमाई की जमीन की जाती है, जो आपने खरीदा हो या आपके माता पिता ने खरीदा हो, वही जमीन वक्फ होती है। 1950 के पहले 1954 के पहले वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। तो 50 के बाद ये कौन लोग थे जो लगातार जमीन दान करना शुरू कर दिए भाई? और जब जमीन दान कर रहे थे तो ये कानून जो चल रहे थे उनको उपयोग क्यों नहीं किया? सिविल प्रोसीजर कोड तो 1858 से चल रहा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से चल रहा है, और चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1920 से चल रहा है। तो जब जितनी ज़मीनें ये वक्फ कर रहे थे, दान कर रहे थे, उसको सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करके क्यों नहीं कर रहे थे? ट्रस्ट एक्ट को फॉलो करके क्यों नहीं कर रहे थे? और सोसाइटी एक्ट को फॉलो करके क्यों नहीं कर रहे थे? उसके पहले जितने हिंदू दान कर रहे थे वो तो बाकायदा नियम कानून फॉलो कर रहे थे, मुस्लिम्स क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? भाई काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला इतना पुराना विवाद है, हम लोग तो कभी नहीं कह रहे हैं कि हम कागज़ नहीं दिखा पाएंगे, हमारे पास कोई कागज़ नहीं, हम तो कागज़ दिखाने के लिए तैयार बैठे हुए, हर तरीके के एविडेंस दिखाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो जो लोग प्रॉपर्टी को वक्फ बता रहे वो क्यों नहीं दिखा रहे? भाई पूरे देश में सबसे ज़्यादा दान करते हैं अग्रवाल समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग। जैन धर्मशाला बनाते हैं, अग्रवाल धर्मशाला बनाते हैं, माहेश्वरी धर्मशाला बनाते हैं, मारवाड़ी धर्मशाला बनाते हैं, बिरला धर्मशाला बनती है। आज से नहीं बनी है, बहुत पहले से बनती आ रही है, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। टोडरमल जी ने बहुत सारे अपने दान किए, भामा शाह जी ने बहुत सारा दान किया। वो जो प्रॉपर्टी दान किए हैं उसका सबका तो कागज है। तो मुस्लिम्स जब वक्फ कर रहे थे वो दान क्यों नहीं कर, वो अपना क्यों नहीं, बाकायदा ये कानून 3 चल रहे थे, ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड, इसको फॉलो करके क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे थे? क्यों नहीं 2 गवाहों को खड़ा करके कर रहे थे? सारे कागज तो उपलब्ध है। राम मंदिर का केस लड़ा गया तो अंग्रेजों के जमाने के कागज हमने कोर्ट में दिखाए, अंग्रेजों के जमाने के कागज, 1835 के कागज, 1850 के कागज, 1885 के कागज, वो सारे कागज राम मंदिर वाले केस में, अयोध्या वाले केस में दिखाया कोर्ट को, तब ये फैसला आया। तो वक्फ वाले क्यों नहीं दिखा रहे? एक चीज मैं बता दूं आपको, वक्फ अपनी जमीन दान की जाती है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, लोधी, औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि 1 इंच जमीन उनकी यहाँ की नहीं थी। उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार नहीं, उनके निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके तीमारदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके वफादारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके रजाकारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जमींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आए, लुटेरे आए, तलवार के दम पे कब्जा किया, उन्होंने फिर 4-4, 6-6, 10-10 गाँव, 20-20 गाँव दे दिया था वसूली करने के लिए, जजिया वसूलने के लिए। फिर उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? जो गरीब है वो वक्फ कर ही नहीं सकते। और गरीब मुस्लिम कौन है? 90% जो पसमंदा जिसको कहते हैं, वो गरीब हिंदू तो थे जो कन्वर्ट हो गए। भाई जो हिंदू तलवार के दम पे नहीं डरे,
जो लड़े वो कन्वर्ट नहीं हुए, और जो जजिया दे पाए वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो जजिया कौन नहीं दे पाया? जो गरीब हिंदू था, जो दलित था, नाई था, धोबी था, हरिजन था, मतलब जो एकदम गरीब था, वो किसी भी वर्ग क्लास, किसी भी जाति का था, किसी भी क्लास का था, जो गरीब था वो जजिया नहीं दे पाया। जब जजिया नहीं दे पाया तो उसको औरंगजेब ने कन्वर्ट करवा दिया, बाबर, हुमायूं, अकबर ने कन्वर्ट करा दिया। तो जब वो 1950 के पहले पहले तक इतना गरीब था और मुगलों के समय इतना गरीब था कि कन्वर्ट हो गया जजिया न दे पाने के कारण, बाद में कन्वर्ट होते इतना अमीर कैसे हो गया कि वो एकड़ की एकड़ जमीन वक्फ करना शुरू कर दिया? मेरा मानना है ऐसे काम चलेगा नहीं। एक एक इंच जमीन की ऑडिट होनी चाहिए। ये सारा फ्रॉड सामने आना चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। नया कानून आ गया, मैं इसका स्वागत करता हूं। जितनी सरकारी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है, वो सरकारी संपत्ति पे पूरी ऑडिट सरकार करेगी। लेकिन वक्फ बोर्ड ने केवल सरकारी संपत्तियों पे दावा नहीं ठोका है, वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की संपत्ति पे दावा ठोक रखा है, जैन की संपत्ति पे दावा ठोक रखा है, बौद्धों की संपत्ति पे दावा ठोक रखा है, सिखों की संपत्ति पे दावा ठोक रखा है। वक्फ बोर्ड ने नदियों के किनारे की जमीन पे भी दावा ठोक रखा है, पहाड़ों पे भी दावा ठोक रखा है। वक्फ बोर्ड ने मज़ारों को अपना प्रॉपर्टी बता रखा है, जबकि मज़ार इस्लाम में हराम है। वक्फ बोर्ड ने जो दरगाहें हैं उनको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, जबकि दरगाह बनाना इस्लाम में हराम है। वक्फ बोर्ड ने पक्के कब्रिस्तान को भी दावा ठोक रखा है, जबकि पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ वहाँ एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। इसलिए अब जब कानून बदल गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे जा ही रहा है, मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल ही रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जब सुनवाई होगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाकर्ताओं से एक बात ज़रूर पूछेंगे कि ये बताओ आपके पूर्वजों ने कितनी ज़मीन वक्फ किया है। ये जितने लोग आए हैं, चाहे ओवैसी आए हैं, चाहे अमानुल्लाह खां आए हैं, चाहे मदनी साहब आए हैं, जो लोग भी आए, इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं, जो लोग भी आए, मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनसे एक सवाल ज़रूर पूछेगा कि आपके पूर्वजों ने कितनी ज़मीन वक्फ किया। और दूसरा सवाल ये पूछेगा कि ये जो नया कानून आया है जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हो, इस कानून के आने के बाद आपकी कितनी ज़मीन सरकार ने कब्जा कर लिया है। और तीसरा एक सवाल ये भी पूछेगा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। 120 PIL तो अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो अपने अपने हाई कोर्ट में जाइए, और जब एक दो हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हाई कोर्ट का फैसला जिसको चैलेंज करना होगा सुप्रीम कोर्ट अपने आप आएगा। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हो। मैं आशा करता हूं कि जो सवाल हमसे पूछा गया था वो सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाकर्ताओं से भी पूछेगा। और सबसे बड़ी बात, अब वक्फ के ऊपर पूरा गंभीरता के साथ हर एक गांव, मोहल्ले, सभा, हर जगह चर्चा करने की ज़रूरत है। और ये जो फ्रॉड चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे, जो फ्रॉड चला है वक्फ ट्रिब्यूनल के नाम पे, भारत के संविधान में कहीं वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। उसके बाद भी इतना बड़ा जो खेला हुआ है, जो 40 लाख एकड़ ज़मीन पर दावा ठोक रखा है, एक एक इंच ज़मीन की ऑडिट होनी चाहिए और जो ज़मीन जिसकी है वो उसको मिलनी चाहिए।